कहानी का नाम जहरीले जंगल के राजा। एक विशाल अंधेरे से भरे जंगल में, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी, वहां रहता था एक अद्भुत समुदाय। ये समुदाय इंसानों और जानवरों का एक अनोखा मिश्रण था। इंसान जो खुद को जंगल का राजा मानते थे, जानवरों के साथ एक खास जुड़ाव रखते थे। उनके पास एक विशेष शक्ति थी, वे जानवरों की भाषा समझ सकते थे और उनसे बातचीत कर सकते थे। इस समुदाय का नेतृत्व दो युवक, जय और वेद, करते थे। जय एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसके पास तलवार चलाने में अद्भुत निपुणता थी। वेद एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति था, जो जंगल के हर पेड़ पौधे को जानता था। वे दोनों मिलकर जंगल की रक्षा करते थे। उनके साथ एक विशाल शेर, एक चालाक लोमड़ी और एक ताकतवर हाथी भी थे। एक दिन जंगल में एक अजनबी घुस आया। वह एक शक्तिशाली जादूगर था, जो जंगल पर राज करना चाहता था। उसने जंगल में जहर फैलाना शुरू कर दिया, जिससे पेड़ सूखने लगे और जानवर बीमार पड़ने लगे। जय और वेद को इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने जानवरों के साथ मिलकर जादूगर से लड़ने का फैसला किया। एक भयंकर युद्ध हुआ। जादूगर ने अपने जादुई शक्तियों से जंगल को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन जय और वेद ने अपनी हिम्मत और बुद्धि से उसे हरा दिया। जादूगर को अपनी हार का एहसास हुआ तो वह भाग गया। लेकिन भागते हुए उसने जंगल के सबसे पवित्र पेड़ को काट दिया। जंगल के पवित्र पेड़ को काटने से जंगल की शक्ति कमजोर हो गई। जय और वेद बहुत दुखी हुए। उन्होंने पेड़ को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। अंत में उन्हें एक बुजुर्ग शेर से मदद मिली। बुजुर्ग शेर ने उन्हें बताया कि पवित्र पेड़ को बचाने के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। उन्हें जंगल का सबसे खूबसूरत फूल चढ़ाना होगा। जय और वेद ने जंगल का सबसे खूबसूरत फूल ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उन्हें वह फूल मिल गया। उन्होंने फूल को पवित्र पेड़ पर चढ़ाया और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। जंगल की शक्ति वापस आ गई। जंगल बचा था, लेकिन अब एक नई चुनौती थी। जंगल को फिर से उतना ही खूबसूरत और समृद्ध बनाने के लिए बहुत काम करना था। जय और वेद ने फैसला किया कि वे जंगल को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव बसाया, जिसे उन्होंने हरियाली नाम दिया। इस गांव में इंसान और जानवर एक साथ रहते थे। जय और वेद ने गांव के लोगों को जंगल के पेड़ पौधों और जानवरों की देखभाल करना सिखाया। उन्होंने एक विशेष औषधि बनाई, जो जंगल के जख्मों को भरने में मदद करती थी। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जंगल के पवित्र पेड़ ने जय और वेद को एक वरदान दिया। अब वे और भी शक्तिशाली और बुद्धिमान हो गए थे। वे जंगल के हर कोने में अपनी मौजूदगी महसूस कराते थे। जय और वेद ने जंगल के लोगों के साथ मिलकर एक नई दुनिया बनाई, जहां इंसान और प्रकृति एक साथ रहते थे। वे जंगल के राजा थे, लेकिन वे कभी भी अपने इस पद का दुरुपयोग नहीं करते थे। वे हमेशा जंगल और उसके लोगों की भलाई के लिए काम करते थे।